तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि किस तरह हमारे को टॉप कॉलेजेस एकेटीयू के और किस तरह हमारे को ब्रांच चूज करनी है, क्योंकि हमारा यूपीसी का एंट्रेंस एग्जाम 20 सितंबर को हो चुका है और उसका रिजल्ट तकरीबन इस एंड मंथ के एंड तक आ जाएगा। तो मैं आपको मैं बताऊंगा वीडियो में कि आपको किस तरह टॉप कॉलेजेस एज पर योर एकेटीयू वेबसाइट देखने को मिलेगी और किस तरह आपको ब्रांच चूज करना होगा। ठीक है, मैं आपको सारा सब कुछ बताऊंगा इसमें कि आपका आगे, क्योंकि आजकल क्या होता है कि ब्रांच इंपॉर्टेंट इसलिए है, जब बच्चा इंजीनियरिंग कर लेता है तो 4 साल बाद उसको उसी ब्रांच के साथ ही अपने जीवन को व्यतीत करना होता है और वो ब्रांच ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रखा है तो वो जाहिर सी बात है आईटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर जाएगा। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ब्रांच पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ। कॉलेज तो इम्पोर्टेंट होता ही है, बट ब्रांच का इम्पोर्टेंस इसीलिए है क्योंकि बच्चे का जो जीवन है आगे का, आगे के 4 साल व्यतीत करने के बाद कॉलेज के अंदर, वो जब आगे निकलेगा अपने प्रोफेशनल करियर को स्टार्ट करेगा तो उसी ब्रांच के साथ उसको जीना पड़ेगा अगर वो जॉब करता है तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर वेटेज दूंगा कि भाई ब्रांच क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा टॉप कॉलेजेस के साथ ब्रांच क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, और इस चीज को आप पूरा वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, जिससे कि आप समझ पाओगे कि क्या बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन है जो हमारे इंडिया में चलते हैं। जैसे आपका ब्रांच के लिए एनबीए एक्रेडिटेशन होता है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, जो कि इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो पर्टिकुलर ब्रांच को रिप्रेजेंट करता है जो कि बच्चा ऑप्ट करता है ड्यूरिंग 4 इयर्स। ओके, और कॉलेजेस के लिए भी एक एक्रेडिटेशन है, उसको हम बोलते हैं नैक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ओके, तो नैक इंपॉर्टेंट है और एनबीए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना नैक है, क्योंकि नैक इंपॉर्टेंट है टॉप कॉलेजेस के लिए। सिमिलरली आपको ब्रांच चूज करना है तो ब्रांच चूज करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट है एनबीए। तो मैं आपको ले चलता हूँ सीधे एकेटीयू की वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको दिखेगा कि एकेटीयू के हिसाब से कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जिसमें कि ब्रांचेस के अंदर आपको एनबीए एक्रेडिटेशन भी है और उसी कॉलेज का नैक एक्रेडिटेशन भी है। तो मैं आपको ले चलता हूँ, इंपॉर्टेंट क्या है कि डायरेक्टली मैं आपको अगर लेके जाता हूँ यूपीटीयू AKTU.AC.in वेबसाइट पे, तो आप यहाँ पे देखते हो, अगर यहाँ पे आप जाओगे एकेडमिक्स के अंदर तो यहाँ पे आप देखोगे एनबीए एक्रेडिटेड यूजी प्रोग्राम्स आ रहा है। ठीक है, अगर किसी को एनबीए एक्रेडिटेड पीजी प्रोग्राम्स, अगर किसी ने एमबीए एमसीए में एंट्रेंस पेपर दिया हुआ है तो वो एनबीए एक्रेडिटेड पीजी प्रोग्राम्स में जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे तो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस और उसकी ब्रांचेज जो कि एनबीए से एक्रेडिटेड है वो आपको देखने को मिल जाएगी। मैं यहाँ पे बात करता हूँ बीटेक की, तो अगर मैं यहाँ पे बीटेक की बात करता हूँ तो एनबीए एक्रेडिटेड यूजी प्रोग्राम्स को मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो भी एकेटीयू ने आपको प्रावधान दे रखा है कि देखो टॉप कॉलेजेस एनबीए के हिसाब से, एनबीए मींस नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। ओके, तो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनबीए रिप्रेजेंट करता है आपकी ब्रांच को, नॉट फॉर योर इंस्टीट्यूट। ओके, इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करता है आपका नैक। ठीक है, तो आपको एक इम्पोर्टेंस समझना पड़ेगा, क्योंकि आजकल 12th क्लास के बाद बच्चा नहीं समझ पाता कि व्हाट इज एनबीए एंड व्हाट इज नैक, क्योंकि जब वो अपना थर्ड ईयर या सेकंड ईयर के अंदर आता है बीटेक के अंदर, तब वो बच्चों को पता पड़ता है कि हाँ इंपॉर्टेंस ब्रांच का क्यों है और क्या था। तो इसीलिए मैं आपको एज पर योर एकेटीयू के हिसाब से बता रहा हूँ कि उसने एकेटीयू की वेबसाइट पे एकेडमिक्स के अंदर अगर आप जाओगे एनबीए एक्रेडिटेड यूजी प्रोग्राम्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एनबीए एक्रेडिटेड यूजी प्रोग्राम। तो सबसे पहले आपको सीरियल नंबर 1 दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ, आईईटी लखनऊ। सो ये लखनऊ में आपको पता है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि भाई जो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग है वो आपका एनबीए एक्रेडिटेड प्रोग्राम है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन योर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, तो ये आपके एनबीए एक्रेडिटेड ब्रांचेस हैं। ओके, तो आईईटी लखनऊ इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट इन एकेटीयू यूनिवर्सिटी। ओके, सो आप इसको देख सकते हैं। अगर आपने बीटेक सिविल करना है तो आप इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ के, अगर आप विसिनिटी एरिया में रहते हो तो आप आईटी लखनऊ में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ऑप्ट कर सकते हो। ओके, तो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, क्योंकि आप देख सकते हो कि इस वीडियो के अंदर जो भी मैं रैंकिंग बताऊंगा कॉलेज की, वो आपको वेबसाइट के अंदर ही अवेलेबल है। ओके, और सेकंड आपका है बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट बीआईटी झांसी। ओके, ये भी आपका एक गवर्नमेंट कॉलेज है। आईआईटी लखनऊ भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, और इसमें बीआईटी झांसी के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग में अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो एनबीए एक्रेडिटेड प्रोग्राम है, उसका एनबीए एक्रेडिटेड ब्रांच है। ओके, तो अगर कोई बच्चा है उसको टेक्सटाइल में करना है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, तो वो आपका उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी कानपुर के अंदर ये एक अच्छा इंस्टीट्यूट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड है, ये जो आपकी ब्रांच रिकॉग्नाइज्ड है वो आपका एनबीए से रिकॉग्नाइज्ड है एज पर योर एकेटीयू। ओके, देन फोर्थ इज योर
प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में अगर या प्लास्टिक इंजीनियरिंग में किसी को करना है तो वो आपका इस कॉलेज को ऑप्ट कर सकता है। देन एकेजी गाजियाबाद आता है, इसके अंदर आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, देन इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और मैकेनिकल, इसमें सारे में आपका अवेलेबल है एनबीए एक्रेडिटेशन हर ब्रांच में, ठीक है। ओके, देन इसमें आता है काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसमें आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। अगर आपको टॉप कॉलेजेस और ब्रांचेस चूज करना है तो आप एकेटीयू की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। देन इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज आता है 7th पोजीशन पे, इसमें अगर आपने एनबीए एक्रेडिटेड प्रोग्राम देखोगे तो आपका कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके। तो ये आपके सारे ब्रांचेस, ऑलमोस्ट ऑल द कोर्सेज, ऑल द ब्रांचेस आर एनबीए एक्रेडिटेड इन इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज, ओके। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग करनी है तो आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए दो तीन ही कॉलेजेस हैं जो कि एनबीए एक्रेडिटेड हैं आपका एकेटीयू कॉलेजेस के अंदर, ओके। आईआईटी लखनऊ है, आपका इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज है, और एक और कॉलेज है आप देख सकते हैं इसी ब्रांच के अंदर, ओके। तो आप मैं बताना चाहूंगा कि एनबीए एक्रेडिटेशन का जो आपका रोल है वो अदर एक्रेडिटेशन से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक्रेडिट करता है प्रोग्राम ऑफ कोर्स को, नॉट इंस्टीट्यूट को। मैंने जैसे आपको बताया कि ये बीटेक को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये रिप्रेजेंट करता है आपके ब्रांच को। तो आपका इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बच्चा जब भी इंजीनियरिंग करता है उसको उस 4 साल उसी ब्रांच में रहना पड़ता है और उसको आगे के आने वाले टाइम पे भी उसी ब्रांच के अंदर ही अपना प्रोफेशनल करियर को स्टार्ट करना पड़ता है, ओके। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, हर बार 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 जोर दे रहा हूँ एनबीए एक्रेडिटेशन, ओके। देन मैंने आपको बताया कि इसके ऑब्जेक्टिव्स और मैं अगर आपको बता दूं तो एनबीए का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसके अंदर क्वालिटी को वो एक तरीके से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, ओके। अगर कोई डिपार्टमेंट किसी भी कॉलेज का एनबीए एक्रेडिटेड है तो इट मींस कि उसके अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, उसके अंदर वीकनेस क्या है, उसके अंदर स्ट्रेंथ क्या है, वो क्रिस्टल क्लियर है सभी लोगों को। क्योंकि जो एक्रेडिटेशन होता है वो कभी आपको ऐसे ही नहीं मिल जाता, वो गवर्नमेंट बॉडी है और आपको उसके जो एनबीए की जो बॉडी होती है वो कॉम्प्राइज होती है जनरल काउंसिल से, देन एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठती है, देन उसके अंदर एडिशनल अथॉरिटीज डिक्लेयर्ड भी होते हैं जनरल काउंसिल के। तो आपका एक अथॉरिटी है, ओके। तो आपको इसीलिए मैं आपको बार बार जोर दे रहा हूँ। देन ऑब्जेक्टिव्स मैं अगर बात करता हूँ इसका कि एनबीए होने का क्या मतलब है, आपको अगर ब्रांच चूज करनी है एनबीए एक्रेडिटेड है तो उसका आपके लिए क्या फायदा होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करोगे अपनी ही ब्रांच के अंदर स्टार्ट करोगे। अगर आपने सॉफ्टवेयर में जाना है तो आईटीसीएस को ऑप्ट करोगे। देन अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग ऑप्ट करनी है तो आप क्या करोगे कि आपको कोर ब्रांच के अंदर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के अंदर जाना है तो आपको उसी हिसाब से ही आपको अपना करियर को स्टार्ट करता रहना पड़ेगा। तो आपको ये ब्रांच को वो क्या करता है, ब्रांच को आपको मेन क्वालिटी प्रोवाइड करता है कि वो उसके अंदर किस तरह स्ट्रेंथ है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, देन उसके अंदर आने वाले की इनोवेशंस और उसके अंदर अंदर मेथड्स क्या क्या है कि भाई वो डिपार्टमेंट, वो पर्टिकुलर कॉलेज का जो डिपार्टमेंट है एनबीए एक्रेडिटेड, वो किस तरह आपका एनबीए एक्रेडिटेशन उसको मिला है। तो मतलब उसके पिछले आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो काफी ज्यादा मेरिटोरियस स्टूडेंट वहां से पास आउट हुए हैं, ओके। तो इसका मतलब आपका डायरेक्टली वो क्वालिटी को इम्प्रोवाइज करता है, तो आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने आपको देख लिया, सिविल इंजीनियरिंग में करना है, मैकेनिकल में करना है, आईटी में करना है, यहाँ से देख सकते हो। देन एबीईएस है, यहाँ से आईटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, देन एमआईईटी मेरठ है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, आईटी और बायोटेक्नोलॉजी, देन जेएसएस एकेडमी भी है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, ओके। गलगोटियाज भी है यहाँ पे ग्रेटर नोएडा के अंदर, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के अंदर एनबीए एक्रेडिटेशन, ओके। तो यहाँ पे आप लिस्ट को आप देख सकते हो, आईएमएस, आईएलएम, जीएलए और आपका एबीईएस, आईटी, देन अंबालिका इंस्टीट्यूट, देन फार्मेसी में अगर किसी को इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे 26 कॉलेजेस दिए हुए हैं। तो आप इस तरह अपना एकेटीयू का कॉलेज आप इसको ऑप्ट कर सकते हो और एकेटीयू के कॉलेज के साथ इसी तरह आप एनबीए एक्रेडिटेशन के तहत ब्रांच को भी ऑप्ट कर सकते हो, ओके। फोर ब्रांचेस आपको पता है, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, ओके। तो सिविल के अंदर बहुत ही कम कॉलेज में है, 2 से 3 कॉलेज में है, मैकेनिकल के अंदर भी काफी कम कॉलेजेस में, ओके। तो आप इस वीडियो से मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। तो आप इसको अगर पसंद आया इस वीडियो को तो आप इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और उससे रिलेटेड मैं उसका काउंसलिंग जब आपकी होगी उसमें भी आपको बताऊंगा कि क्या क्या पॉइंट्स का आपको ख्याल रखना है, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।